आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत ही अपनी अगली एक्सरसाइज जिसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं उसका रूल 7 देखेंगे। पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना। अभी तक आपने 6 इसके रूल देख चुके हैं। अगर उन रूल को आपने नहीं देखा तो पहले की वीडियो आप देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। अब हम लोग पार्ट 4 के अंतर्गत पार्टिसिपल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले हम जान लेते हैं पार्टिसिपल क्या होती है। ऐसी वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाती है। यानी एक वर्ब होगी, वर्ब का भी काम करेगी और एडजेक्टिव का भी काम करेगी, वो पार्टिसिपल कहलाती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम इन तीनों से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्रिया पार्टिसिपल बन जाती है। इसका टेंस से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि यह क्रिया नॉन फिनिट होती है। नॉन फिनिट ऐसी क्रिया जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब विभिन्न वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। एक ही का मतलब 2 सेंटेंस या 2 से ज़्यादा सेंटेंस होंगे, उनका सब्जेक्ट एक होगा। जैसे पे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा। आई टुक अप माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट एक ही है। तो क्या करेंगे, ये रीच्ड जो सेकंड फॉर्म है इसको रीचिंग बना देंगे। रीचिंग जब बनाएंगे तो ये पार्टिसिपल हो जाएगी, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो रीचिंग होम, घर पहुँचकर, कॉमा आई टुक अप माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ टुक अप फिनिट वर्ब है और रीचिंग नॉन फिनिट हो गई। इसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक अप माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। अब यहाँ पे देखिए आई ये दोनों करता एक है और वाज जो है हमने पहले ही बताया था नॉमिनेटिव स्टेट के रूप में। इज एम और वाज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म नहीं होती है तो वाज को बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बीइंग हंग्री, भूखे होने के कारण, आई टुक अप माई फूड, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो इस तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाती है। दूसरा हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। वो दूसरे सेंटेंस में वर्ब का काम करेगी लेकिन जोड़ा जाएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। यहाँ फाउंड वर्ब है। इट वाज लॉस्ट, ये खोया हुआ था। अभी तो लॉस्ट खोना क्रिया भी है लेकिन यहाँ इसी क्रिया को उठा के एडजेक्टिव बना दिया जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो ये पेन की विशेषता बता रहा है लॉस्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गई। तो इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और यह इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है पास्ट पार्टिसिपल का। अब हम तीसरा देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद जो दूसरा कार्य शुरू हुआ है वह भी समाप्त होता है और प्रतीत होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सी हैड कम्प्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित काम समाप्त कर लिया था। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो इसमें देखिए एक काम पहले समाप्त हो गया और दूसरा काम जो मार्केट जाने का था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो हैड कम्प्लीटेड, यहाँ सी करता एक है तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे हैड कम्प्लीटेड का हो जाएगा हैविंग कम्प्लीटेड हर रिटन वर्क, अपना लिखित काम समाप्त करने के बाद सी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ हैविंग कम्प्लीटेड जो है नॉन फिनिट हो गया, वेंट एक फिनिट वर्ब आ गई, सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे उसके द्वारा टीचर के द्वारा पनिश किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसे अफसोस था। अब इसमें देखिए मैंने एक नॉमिनेटिव स्टेट में भी नियम बताया था कि अगर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको हैविंग बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, टीचर के द्वारा पनिश किए जाने के बाद वह अफसोस महसूस कर रहा था। तो यहाँ पे हैविंग बीन वाज पनिश, वाज के साथ थर्ड फॉर्म में तो हैविंग बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक्सरसाइज है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब ये एक्सरसाइज देखिए सिंपल सेंटेंस बनाने की पार्टिसिपल के द्वारा। एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा। जो सेंटेंस ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।